मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबर का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हजरत अकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, मैं दौरान सफर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ऊँटनी की महार थाम कर आगे आगे चला करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अकबा, क्या मैं तुम्हें पढ़ी जाने वाली दो बेहतरीन सूरतें ना सिखाऊं? आपने सूरह फलक और सूरह नास मुझे सिखाई। रावी बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इन सूरतों की वजह से मुझे ज्यादा खुश ना देखा। बस जब आप नमाज सुबह के लिए तशरीफ लाए तो आपने नमाज फजर पढ़ाते हुए यही दो सूरतें तिलावत फरमाई। जब नमाज से फारिग हुए तो मेरी तरफ तवज्जो करते हुए फरमाया, अकबा, तुमने इन सूरतों की अजमत को कैसे देखा? आगाज खबर की नजर आज की सुर्खियों पर। रमजान का दूसरा अशरा मगफिरत वाला, तो मोमिन बंदे अल्लाह से तौबा करे और अपने गुनाहों की माफी मांगे। जिले में इंटर इम्तिहानात पुरअमन तरीके से जारी। आज 96.8% तलबा ने की शिरकत, जबकि 687 तलबा गैर हाजिर। जिला इंटर एजुकेशन ऑफिसर टी रवि कुमार। रियासत में आबादी के तनासुब से एससी तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा किया जाए और असेंबली के बजट इजलास में करारदाद पास की जाए। तेलंगाना जागृति सदर के कविता। अब खबरें तफसील से। होली के पेश नज़र कलेक्टर इला त्रिपाठी ने अवाम को होली की दी मुबारकबाद और कुदरती रंगों का इस्तेमाल करते हुए रिवायती अंदाज में होली मनाने का मशवरा दिया। होली के मौके पर कलेक्टर इला त्रिपाठी ने जिले की अवाम को होली की मुबारकबाद दी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि होली का ये त्यौहार जो नफरत और हसद की सरहदों से बालातर होकर सबको इकट्ठा करता है, तमाम लोगों की जिंदगियों में खुशी और मसरत लाएगा। उन्होंने जिले की अवाम से ख्वाहिश की कि वो होली का त्यौहार खुशी और जोश व खरोश से मनाएं। उन्होंने इन्हें कुदरती रंगों का इस्तेमाल करते हुए रिवायती अंदाज में होली मनाने का मशवरा दिया। कांग्रेस सरकर्दा रहनुमा राहुल गांधी ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के अजला के कांग्रेस सदूर की इख्तितामी मीटिंग में शिरकत की, जो गुज़िश्ता 10 दिनों से विकाराबाद जिले के आनंदगिरी हरिता रिजॉर्ट में जारी है। इस मौके पर पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने इनका इस्तकबाल किया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अजला के डीसीसी सदूर के लिए एक तरबियती प्रोग्राम गुज़िश्ता 10 दिनों से विकाराबाद हरिता रिजॉर्ट में जारी है, जहाँ सीएम रेवंत रेड्डी ने इफ्तिताई प्रोग्राम में शिरकत की। वहीं आज मुनक़दा इख्तितामी प्रोग्राम में एआईसीसी के सरकर्दा कायदीन राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। टीपीसीसी सदर और एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने इनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। प्रोग्राम में एपी कांग्रेस की सदर शर्मिला ने भी शिरकत की। आयतुल्ला खामिनी का कर्नाटक के इस गांव से क्या था रिश्ता? पूरा गांव गमज़दा। 3 दिन शौक का ऐलान। दुकानें और तिजारती इदारे बंद। हर किस्म की तकरीबात और अवामी इज्तिमात मनसूख। अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामिनी की हलाकत के बाद दुनिया भर में उनके हामी शदीद सदमे में हैं। हिंदुस्तान में भी मुख्तलिफ इलाकों में उनके हामी एकजहती रैलियां निकाल रहे। इसी सिलसिले में कर्नाटक के एक गाँव में भी शौक की फिजा छा गई। इसकी वजह यह है कि तकरीबन 40 साल कबल खामिनी ने इस गाँव का दौरा किया था, जबकि बलापुरा जिले के अलीपुर की आबादी तकरीबन 30,000 है, जिनमें अक्सरियत शिया मुसलमानों की है। इसी वजह से इसे मिनी ईरान भी कहा जाता है। 1986 में खामिनी के दौरे भारत के दौरान गांव वालों की दावत पर उन्होंने अलीपुर का दौरा किया था। इस मौके पर उन्होंने मुकामी अवाम और मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात की थी। बादशाह उनके एजाज में वहां एक मुकामी हॉस्पिटल तामीर किया गया। मुकामी अफराद के मुताबिक इस दौरे के बाद गाँव के ईरान के साथ मजबूत सकाफती ताल्लुकात कायम हुए। कई खानदान आला तालीम के लिए ईरान गए, जबकि बास अफराद वहाँ मुलाजिमत इख्तियार करके मुस्तकिल तौर पर मुकीम हो गए। हालिया अमरीकी और इसराइली हमलों में सुप्रीम लीडर खामनी की हलाकत की खबर से अलीपुर की रिहायशी शदीद सदमे में हैं। उनकी मग़फ़िरत के लिए खुसूसी दुआएं की गई। इस मौके पर लोग इन्हें याद करके आप दीदा हो गए।
गांव में 3 दिन के शौक का ऐलान किया गया। दुकानें और तिजारती इदारे रज़ाकाराना तौर पर बंद रखे गए, जबकि हर किस्म की तकरीबात और अवामी इज्तिमात मनसूख कर दिए गए। इसी तरह भारत के दौरे के दौरान खामिनी ने कश्मीर का भी दौरा किया था। श्रीनगर में मुनक़दा इजलास में उन्होंने खिताब किया था। मुकामी मुस्लिम हलकों का मानना है कि उनकी 15 मिनट की तकरीर ने वहाँ नुमाया तब्दीली पैदा की थी। जब खामिनी ने भारत का दौरा किया था तो उस वक्त उन्होंने ईरान की बागडोर संभाली नहीं थी। ताहम इतलात के मुताबिक 2012 में उस वक्त के वजीर आज़म मनमोहन सिंह के तेहरान दौरे के मौके पर सुप्रीम लीडर खामिनी ने अपने दौरे भारत को याद किया था। IT हब निजामाबाद में टास्क की जानिब से तलबा के लिए 15 रोज़ा मुफ्त ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा। तलबा इससे इस्तेफादा हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के यंग यूथ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, जहां पर IT हब में निज़ामाबाद में टास्क की जानिब से जहां पर 15 डेज का फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट, CMR कस्टमर रिलेटिव मैनेजमेंट, BPM बिजनेस प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, BFSI बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, जिसकी एलिजिबिलिटी डिग्री है और डिग्री फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी इसको अप्रोच कर सकते हैं। मैं तमामी यंग यूथ से एक गुजारिश करता हूं कि जिसकी रजिस्ट्रेशन 4 मार्च तक चल रही है। ये कोर्स गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है। मैं तमामी यंग यूथ से गुजारिश करता हूं कि वो लोग इस फायदे से इस्तेफादा हासिल करें। यहाँ पर टास्क में IT हब निज़ामाबाद में इसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। अपना जल्द से जल्द आके अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। फॉर मोर डिटेल्स हमारे हनुमंत सर है, उनसे आप आके कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका कांटेक्ट नंबर 7013675052। इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान पर किए जाने वाले हमलों के खिलाफ आज बाद नमाज ज़ोहर जामा मस्जिद निर्मल में मुसलमानों ने एहतजाज किया और हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि इस मुश्किल वक्त में हिंदुस्तान ईरान का साथ दे। इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान पर किए जाने वाले हमलों के खिलाफ आज बाद नमाज ज़ोहर जामा मस्जिद निर्मल के अहाते में मुसलमानों ने निर्मल की जानिब से एक एहतजाज दर्ज करवाया गया और इसराइल और अमेरिका की बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ उठाई। इस मौके पर जामा मस्जिद ADHOC कमेटी के ज़िम्मेदार मोहम्मद सुलेमान शेख, अजहरुद्दीन और इम्तियाज़ अहमद ने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि इस मुश्किल वक्त में हिंदुस्तान को चाहिए कि वो ईरान का साथ दे। इस प्रोग्राम में मजलिस के सीनियर लीडर अफसरुद्दीन, मोहम्मद अकरम, गाजी, उस्मान बिन अखिल, मसूद सैयद, तबरेज़ अहमद, अजहर, इमरान के अलावा कसीर तादाद में मुसलमानों ने शिरकत करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान पर वहशियाना हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर जनाब हज़रत आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब शहीद कर दिए गए हैं। साथ ही साथ ईरान और इसराइल और अमेरिका की जानिब से बर्बरियत की इंतहा उस वक्त हो गई जब एक मासूम बच्चियों के मदरसे पर मिसाइल हमला करते हुए तकरीबन 100 मासूम लड़कियों को हलाक कर दिया गया। इसी तरह से कई मासूम लोगों की जानें वहाँ पर जंग में ली जा रही है। इसके खिलाफ हम निर्मल के मुसलमान यहाँ पर जामा मस्जिद के सहन में ठहर कर हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में हमारे पुराने दोस्त ईरान का साथ दें, क्योंकि जब कभी भी अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मसला हुआ तो ईरान ने हमेशा हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ा रहा। और जब यूनाइटेड नेशन में वोट देने की बारी आई कश्मीर के मसले पर, तो ईरान ने हिंदुस्तान के हक़ में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वोट दिया। तो हमारा अखलाक़ी फ़रीज़ा बनता है कि हम इस मुश्किल घड़ी में ईरान के साथ ठहरे रहें। इसी के साथ मैं दुआगो हूँ कि ईरान के मुसलमानों की और तमाम आवाम की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसके साथ ही साथ मैं तमाम आलम इस्लाम से गुजारिश करता हूँ इत्तेहाद की, क्योंकि आप गौर कीजिए, दुश्मन ये नहीं देखता कि आप कौन से मसलक के मानने वाले हैं या कौन से फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। बस वो ये देखता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं और अल्लाह के मानने वाले हैं। इसलिए सबसे गुजारिश है मुत्तहिद रहें और अपने इत्तेहाद का सबूत देते हुए दुश्मनों के
खिलाफ अपनी आवाज़ और एहतजाज दर्ज करवाएं। महमूद गुड़ा सिकंदराबाद में दावत अफ्तार, सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंडला कविता की शिरकत, अव्वाम ने किया पुरतपाक इस्तकबाल। महमूद गुड़ा सिकंदराबाद में दावत अफ्तार, सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंडला कविता की शिरकत, अव्वाम ने किया पुरतपाक इस्तकबाल। अक़लियती नौजवानों की तेलंगाना जागृति में शमूलियत, अव्वामी खिदमत नए अज़म के साथ जारी रखने का अहद। सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंडला कविता ने महमूद गुड़ा सिकंदराबाद में मुनक़दा दावत अफ्तार में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मुकामी अव्वाम और मुआज़्ज़िज़ीन ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और गुलदस्ते पेश करते हुए खैर मक़दम किया। अफ्तार तकरीब से खिताब करते हुए कलवा कुंडला कविता ने कहा कि आज इस बाबरकत अफ्तार की महफिल में आप सबके दरमियान मौजूद होना मेरे लिए बासे खुशी है। उन्होंने कहा कि रमज़ानुल मुबारक मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत का दर्स देता है और वो दुआ गो है कि ये मुबारक सातें हम सब के लिए खैर व बरकत, अमन और खुशहाली का सबब बने। माशरा, मोहब्बत व इंसानियत के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे। उन्होंने कहा कि वो रियासत में अव्वामी खिदमत के लिए एक नए अज़म और नई तवन्नाई के साथ मैदान अमल में मज़ीद सरगर्मी के साथ काम करने का इरादा रखती है ताकि हर तबक़े खुसूसन अक़लियतों, नौजवानों और महरूम तबक़ात के मसाइल को मौसर अंदाज में हल किया जा सके और तरक्की के समरात हर घर तक पहुँच सके। कलवा कुंडला कविता ने खुशी का इज़हार करते हुए बताया कि इस बाबरकत मौके पर तेलंगाना जागृति में अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों ने शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने कहा कि दावत अफ्तार गंगा जमनी तहजीब की अक्कासी करती है, जिसमें तमाम मज़ाहिब के अफराद शिरकत करते हैं, एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है और बाहमी अख़वत और भाईचारा फ़रोग़ पाता है। कविता ने कहा कि वो रियासत में नई तवन्नाई और मजबूत अज़म के साथ आगे बढ़ते हुए अवामी खिदमत के मिशन को मज़ीद वसीयत देंगी और हर तबके के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए अपनी खिदमत मुसलसल जारी रखेंगी। जिले में इंटर के इम्तिहानात पुरअमन तरीके से जारी है। जिला इंटर एजुकेशन ऑफिसर टी रवि कुमार ने बताया कि 96.8% तलबा ने आज मुनक़दा फर्स्ट ईयर के रियाजी, बॉटनी और पॉलिटिकल साइंस के इम्तिहानात में शिरकत की, जबकि 687 तलबा गैर हाजिर रहे। निज़ामाबाद जिले में आज इंटर के इम्तिहानात पहले साल के रियाजी, बॉटनी और पॉलिटिकल साइंस के इम्तिहानात पुरअमन तरीके से मुनक़द हुए। डिस्ट्रिक्ट इंटर एजुकेशन ऑफिसर रवि कुमार ने बताया कि 96.8% तलबा ने शिरकत की। उन्होंने बताया कि इम्तिहानात में कुल 687 तलबा गैर हाजिर रहे। उन्होंने कहा कि कुल 18,695 तलबा में से 18,170 तलबा ने उमूमी तौर पर शिरकत की। उन्होंने बताया कि 2,778 तलबा में से 2,616 तलबा ने वोकेशनल में शिरकत की। रवि कुमार ने वजाहत की कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट इंटर एजुकेशन कन्वीनर की हैसियत से जिला इम्तिहानी इंतजामी कमेटी, हाई पावर कमेटी, स्टिंग और फ्लाइंग स्क्वाड के अराकीन के हमरा जिले के कुल 58 इम्तिहानी मराकज़ में से 56 का मुआयना किया और निगरानी की। रमज़ानुल मुबारक का महीना मुसलमानों के लिए बेशुमार फ़वाइद का हामिल है। इस बाबरकत महीने का रोज़ा ना सिर्फ तिब्बी नुक्ता निगाह से इंसानों के लिए मुफीद है, बल्कि कायनात की दीगर मखलूक़ात के लिए हयात नौ का पैगाम देता है। जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात आती है तो जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं और सारा महीना एक भी दरवाज़ा बंद नहीं होता और शयातीन को जकड़ दिया जाता है और अल्लाह ताला एक आवाज़ देने वाले को हुक्म देता है कि ये आवाज़ दो, ए भलाई के तलबगारों आगे बढ़ो और ए बुराई के तलबगारों तुम पीछे हटो। फिर अल्लाह फरमाता है, कोई है बख्शिश मांगने वाला ताकि इसे बख्श दिया जाए, कोई है सवाल करने वाला ताकि उसका सवाल पूरा किया जाए, और है कोई तौबा करने वाला ताकि उसकी तौबा कबूल कर ली जाए। तमाम इंसानी किताबें इसी माह में नाजिल हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहफ़ी इक्कुमता 3 रमज़ान, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़ुबूर 12 या 18 रमज़ान को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरेत 6 रमज़ान को और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील 12 या 13 रमज़ानुल मुबारक को अता हुई। कुरान मजीद रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताख़रातों में नाजिल हुआ और इन्हीं रातों में से एक रात को शब क़द्र करार दिया गया। रोज़े के फ़र्ज होने की हिकमत कुरान करीम से मालूम होती है और वो है हुसूल तक़वा। तक़वा के माने हैं परहेज़गारी और ये दिल की ऐसी कैफियत है जो इंसान को बुराइयों से रोकती है और नेकियों की तरफ राग़िब करती है। रोज़े का असल मकसद इंसान की ख्वाहिशात को अल्लाह के अहकामात के ताबिक करना और इसे मुतक़ी बनाना है। जब एक रोज़ेदार रमज़ान के पूरे महीने में खाने पीने और नफ्सियाती ख्वाहिशात पर काबू रखता है तो तमाम अखलाकी बुराइयों से महफूज रहता है और इसका अक्सर वक्त नेक कामों में या इबादत में गुजरता है। अलावाजी रोज़ा ख्वाहिशात पर काबू पाने की तरबियत के साथ इंसानियत की खुदपसंदी और अनापसंदी का भी मौसर इलाज है। तेलंगाना जागृति सदर कलवा कुंडला कविता ने मुतालबा किया कि रियासत में आबादी के तनासिब से एससी तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा किया जाए। इस सिलसिले में असम्बली बजट इजलास में करारदाद मंजूर की जाए। एससी ज़ैली ज़ातों को भी रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए। तेलंगाना जागृति सदर कलवा कुंडला कविता ने कहा कि माजी में किए गए जामा ख़ानदानी सर्वे के साथ साथ मौजूदा हुकूमत के जरिए कराई गई समाजी, माशी, सियासी और ज़ात पात की मरदमशुमारी में यह वाज़ेह किया गया कि रियासत में एससी की आबादी 15% से बढ़कर 18% हो गई
انہوں نے آج بنجارہ ہلز میں واقع تلنگانہ جاگرتی دفتر میں ایسی ذیلی ذات کے قائدین سے ملاقات کی۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے کویتا نے کہا کہ ایس سی کی بڑھتی ہوئی آبادی کے مطابق ایسی تحفظات کو بڑھا کر 18% کیا جائے۔ کویتا نے مطالبہ کیا کہ اس کے لیے اسمبلی بجٹ اجلاس میں ایک قرارداد منظور کی جائے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ ایس سی کی درجہ بندی کو لاگو کرنے کے عمل میں ریاستی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ وہ مرکز کے ذریعے کرائی گئی مردم شماری مکمل ہونے اور سرکاری عدد و شمار کے اعلان کے بعد ایس سی کے تحفظات میں اضافہ کرے گی۔ اسی مناسبت سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ تحفظات بڑھانے کے لیے اسمبلی میں قرارداد منظور کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی ذیلی ذاتوں کو تعلیم اور نوکریوں کے ساتھ ساتھ سیاسی میدان میں بھی ریزرویشن ملنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جاگرتی ایس سی ذیلی ذاتوں کے ساتھ مل کر ان کے مسائل بشمول تحفظات میں اضافے کے حل کے لیے کام کرے گی۔ نظام آباد کے سپرنٹینڈنٹ انجینئر پی وی راجیشور راؤ نے کہا کہ ڈی اے جوگا اسکیم کا مقصد ضلع کی قبائلی بستیوں کو سنگل فیس ٹرانسفارمر اور ایل ٹی لائنز کے ساتھ بجلی فراہم کرنا ہے۔ ڈی اے جوگا اسکیم قبائلی علاقوں کو بجلی فراہم کرنے کے مقصد سے مرکزی اور ریاستی حکومتوں کی مشترکہ سرپرستی میں لاگو کی جا رہی۔ اس کے ایک حصے کے طور پر نظام آباد دیہی حلقے کے امرآباد گاؤں تانڈا میں ایک نیا سنگل فیس ٹرانسفارمر اور ایل ٹی لائن نصب کی گئی۔ ساتھ ہی 13 قبائلی خاندانوں کے لیے بجلی کے میٹر بھی لگائے گئے۔ اس موقع پر ایس سی راجیشور نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد قبائلی بستیوں کو سنگل فیس ٹرانسفارمرز اور ایل ٹی لائٹ سے بجلی فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں نے مشترکہ طور پر ڈی اے جوگا اسکیم کو متعارف کرایا، جس کا مقصد ضلع کے ہر اس قبائلی خاندان کو بجلی کا کنیکشن فراہم کرنا ہے جن کے پاس بجلی نہیں ہے۔ اس اسکیم کے ایک حصے کے طور پر نظام آباد ضلع میں 80 قبائلی گھروں اور 380 آنگن واڑی مراکز کو 1000 روپے کی لاگت سے بجلی فراہم کی جا رہی۔ ایس ای پی وی راجیشور راؤ نے وضاحت کی کہ اس کا آغاز آج امرآباد گاؤں تانڈا میں گاؤں کی سرپنچ پرینکا پریم سنگھ کے ہمراہ کیا گیا۔ اختتام سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر۔ رمضان کا دوسرا اشرا مغفرت والا، تو مومن بندے اللہ سے توبہ کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ ضلع میں انٹر امتحانات پرامن طریقے سے جاری۔ آج 96.8% طلبہ نے کی شرکت، جبکہ 687 طلبہ غیر حاضر۔ ضلع انٹر ایجوکیشن آفیسر ٹی روی کمار۔ ریاست میں آبادی کے تناسب سے ایسی تحفظات میں اضافہ کیا جائے اور اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں قرارداد پاس کی جائے۔ تلنگانہ جاگرتی صدر کے کویتا۔ تو یہ تھی خبروں کی تفصیل۔ انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک دیکھتے رہیے پرواز ٹی وی۔ اب دے اجازت، اللہ حافظ۔